ओके, तो अभी हम इंडिया थ्रू मैप्स देख लेते हैं। कुछ मैप्स और अगर बच गए हैं तो उन मैप्स को क्लियर कर लेते हैं। पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, लिंक दी हुई है, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो देखो अब हम देखने वाले हैं मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य समुद्री बंदरगाह। देखो अब मैं इस साइड से शुरू करने वाला हूँ, गुजरात वाले क्षेत्र से। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, तो उसके पास में यहाँ पे कांडला पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में। ओके, नंबर 1 हमने दे दिया कांडला पोर्ट। उसके बाद में हम नीचे की साइड में चलते हैं तो मुंबई के पास में दो हैं, एक तो मुंबई पोर्ट है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये दोनों ही मुंबई में हैं। एक है मुंबई पोर्ट वेस्ट मुंबई में, और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो साउथ मुंबई में। ओके, महाराष्ट्र में दो हो गए। ओके, उसके बाद हम नीचे की साइड में चलते हैं तो गोवा में मारमा गोवा पोर्ट है। ठीक है, तो गोवा की एक पोर्ट जो इम्पोर्टेंट हुआ मारमा गोवा पोर्ट। ठीक है, ये अपना बंदरगाह है गोवा का। उसके बाद नीचे की साइड में चलते हैं तो मैंगलोर में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, कर्नाटक में पड़ता है ये। ओके, अगर और नीचे चलते हैं तो केरल में कोचीन का पोर्ट है, या कोची पोर्ट जिसे बोलते हैं, कोची में आता है, तो ये अपना केरल का हुआ मुख्य बंदरगाह। उसके बाद में अगर हम तमिलनाडु में चलते हैं तो तमिलनाडु में दो पोर्ट हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह जो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, दूसरा चेन्नई बंदरगाह जो चेन्नई में है, एंड उसके अलावा एक और है चेन्नई में ही कामराजन पोर्ट जो एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो चेन्नई वाले क्षेत्र में ही है। ओके, तो ये तमिलनाडु में 3 हुए, तूतीकोरन, चेन्नई पोर्ट और कामराजन पोर्ट। अगर हम ऊपर आते हैं थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश में बाईजैक पोर्ट आता है। उसके बाद में उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह। तो ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य में कौन कौन से बंदरगाह हैं। एक एक करके दोबारा देखते हैं। अपने पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर में हल्दिया बंदरगाह है, नाम याद रहना चाहिए। उड़ीसा में जो है वो पारादीप बंदरगाह, वो आपको नाम याद रहना चाहिए। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। नीचे की साइड में आंध्र प्रदेश में चलते हैं तो बाईजैक बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। अगर हम तमिलनाडु में चलते हैं तो 3 आते हैं, कामराजन, चेन्नई एंड उसके बाद में तूतीकोरन। ये 3 जो है वो तमिलनाडु में, तूतीकोरन, चेन्नई पोर्ट एंड कामराजन बंदरगाह, ये अपने तमिलनाडु में। अगर केरल में देखें तो केरल का एक इम्पोर्टेंट है कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह केरल का। कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपना गोवा में मारमा गोवा बीच, वहाँ पे गोवा बंदरगाह है, मारमा गोवा बंदरगाह। एंड महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई पोर्ट जो वेस्ट मुंबई में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में। गुजरात में कांडला पोर्ट। ओके, तो ये हमने मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लिए हैं। इनके नीचे मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ब्लैंक मैप में ये बताए हुए हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, उसके अलावा बाड़ीनार पोर्ट भी है गुजरात में, दहेज पोर्ट वो भी गुजरात में ही है। ये छोटे हैं, इनमें वो जो मेजर पोर्ट हैं उनके साथ साथ में छोटे छोटे हिस्से भी हैं। हजीरा पोर्ट जो है वो गुजरात में है, दिघी पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, एपीएम पीपावाव जो है वो गुजरात में है, कराईकल पोर्ट अपना पुडुचेरी में है, कनिकड़ा पोर्ट ये अपने गुजरात में है, गंगवरम पोर्ट गंगवरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, और धमरा पोर्ट ये अपना उड़ीसा में। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे जो माइनर हैं वो भी बताए हुए हैं, और जो मेजर अभी थोड़ी देर पहले बताए थे उनको भी आप यहाँ पे शामिल कर लेना। जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट शामिल कर लेना, अपना महाराष्ट्र के 2 शामिल कर लेना, वो आपको प्रैक्टिस करना है। महाराष्ट्र के मुंबई वाले 2 शामिल कर लेना है, गोवा का 1 शामिल करना है, उसके बाद में मैंगलोर वाला कर्नाटक वाला शामिल कर लेना है, केरल वाला शामिल कर लेना है, तमिलनाडु में 3 शामिल करने हैं, तूतीकोरन, मुंबई एंड कामराजन वाला। उसके बाद में बाईजैक बंदरगाह एंड ऊपर की साइड में धमरा पोर्ट, और ऊपर की साइड में हल्दिया पोर्ट। ठीक है, तो ये अपने मुख्य बंदरगाह जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ये इसमें भी शामिल हैं कुछ बंदरगाह, और इस वाले मैप में भी। ये प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, आप इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पहले मैप्स के थ्रू, बट यहाँ पे मैं रिवाइज मोड में करा रहा हूँ। देखो एग्जाम में पूछा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय पठार में जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम पूछा जाता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक क्रम पूछा जाता है कि बताइए कि ये पहाड़ी
कौन सी पहाड़ी सबसे ऊपर है या उत्तर से दक्षिण तक क्रम में बताइए। तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले महाराष्ट्र की 3 पहाड़ी नाम रखनी है ऊपर से नीचे की साइड में, सेलवारी, सतमला और त्र्यंबकेश्वर। 3 आपको ऊपर से नीचे की साइड में, सबसे ऊपर सेलवारी ये, उसके बाद में सतमला, उसके बाद में अपना त्र्यंबकेश्वर, ये 3 हुई ऊपर से नीचे की साइड में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अगर हम कर्नाटक में चलें तो कर्नाटक की कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में आती हैं। उससे नीचे की साइड में चलते हैं, इनके जंक्शन पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जंक्शन पे यहाँ पे आती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उनसे नीचे चलते हैं तो अन्नामलाई, अन्नामलाई के जस्ट नीचे की साइड में पनाली, साइड में है थोड़ा सा बट अन्नामलाई से नीचे पड़ेंगी पनाली, उसके बाद में कार्डमम हिल्स और सबसे नीचे की साइड में अगस्तमलाई हिल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कभी ना कभी ये नॉर्मली बड़े यूपीएससी लेवल के एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है कि उत्तर से दक्षिण में जमाइए या नीचे की सबसे नीचे वाली चोटी कौन सी है, नीचे वाली पहाड़ी कौन सी है। तो अब हम नीचे की साइड से ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके, नीचे की साइड से ऊपर चलते हैं। सबसे पहले नीचे की अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिणतम कौन सी हुई, अगस्तमलाई, उसके बाद में कार्डमम या इलायची हिल्स, उसके बाद में पलानी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, उसके बाद में नीलगिरी हिल्स, उसके बाद में कुद्रेमुख हिल्स, त्र्यंबकेश्वर, सतमला एंड सिलवारी माउंटेन्स। ठीक है, तो ये अपनी प्रायद्वीपीय पठार में पहाड़ियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण की क्रम में जमाना और दक्षिण से उत्तर की क्रम में जमाना, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, इसके लिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस के रूप में दिया हुआ है, सेलवारी, सतमला, त्र्यंबकेश्वर ये तीनों महाराष्ट्र की हो गई, कुद्रेमुख कर्नाटक का हो गया, नीलगिरी तीनों के जंक्शन पे है, अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल में है, पलानी ये तमिलनाडु में है एंड कार्डमम हिल्स ये केरल एंड तमिलनाडु में है एंड अगस्तमलाई हिल्स ये भी दोनों के मिक्सचर्स पे ही है। ओके, अब ये मैप जो दिया है एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, रिवाइज कराने के लिए, जो पहाड़ियाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे ऊपर काराकोरम हिल्स, उसके बाद में लद्दाख रेंज, उसके बाद में जांस्कर रेंज। ओके, जो कि ग्रेटर हिमालय का है। फिर आता है अपना बृहद हिमालय जो सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा चोटियाँ इसी पे मिलती हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद में नंबर 2 पे आता है अपना लघु हिमालय या मध्यम हिमालय और सबसे नीचे आता है अपना शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय। ओके, और इधर की साइड में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इस साइड में जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे चौड़ाई कम होती जाती है। मेघालय की 3 इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ओके, इधर की साइड में जो पहाड़ियाँ हैं वो पटकोई बुम वगैरह, नागा पहाड़ियाँ और जो राज्यों के नाम भी हैं उन पहाड़ियों के नाम पे लिखे गए हैं। ओके, अब शिवालिक रेंज ये बता दिया मैंने आपको। हिमालय की मुख्य हिमालय के 3 भाग हैं, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय हिमालय। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीचों बीच में से अरावली पर्वतमाला निकलती है। इस साइड में बारिश नहीं होती है, कारण क्या है कि जो इधर से जो हवाएं आती हैं वो सीधी समानांतर निकल जाती हैं, टकराती नहीं हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो बारिश नहीं होती है। इस वाले क्षेत्र में तो बारिश हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं और इधर की साइड से टकराने के बाद में जो है वो उस पूरे क्षेत्र में ही बारिश होती है, बट यहाँ वाले क्षेत्र पे बारिश नहीं हो पाती है। ओके, इसमें अपने राजस्थान में ये देख लिया आपने। एंड उसके बाद में हम बात कर रहे थे विंध्याचल पर्वतमाला है, उससे नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इधर की साइड में गिर पहाड़ियाँ हैं और ये अपना कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट, और इधर की साइड में टूटा टूटा इस तरीके से थोड़ा स्पेस दे करके पूर्वी घाट। ओके, और यहाँ पे पूर्वी घाट के मैदान है इस साइड में। ओके, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, रिवाइज करा रहा हूँ मैप्स के थ्रू। एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट्स दोबारा में यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं। देखो, धमरा पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट ये जो है अपने उड़ीसा के पोर्ट्स में ही आ रहे हैं। एंड कृष्णपट्टनम पोर्ट एंड कामराजन पोर्ट, कृष्णपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कामराजन जो है अपना चेन्नई वाले इलाके में, ओके, यानी तमिलनाडु में। और उसके अलावा बीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो अपना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। ओके, ये तो पोर्ट हैं। पोर्ट जो मैंने आपको पहले बता दिए वो सारे की गुजरात वाले बताए, उसके बाद महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाला एक बताया था, केरल वाला, वो आप रिवाइज कर लेते रहना। ओके, उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व को रिवाइज करा देता हूँ आपके लिए। भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऊपर की साइड से हम चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग एंड दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू साइखोब ये जो अपना है असम में है।
एंड उसके अलावा असम में मानस है। ओके, नोकरेक जो है वो मेघालय में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में। ओके, उसके अलावा अगर हम नीचे की साइड में आते हैं तो इधर की साइड में अगर देखें अचनकमार एंड अमरकंटक, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये अपना एमपी एंड छत्तीसगढ़ दोनों की बॉर्डर पे है। वेस्ट बंगाल में अपना पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, गुजरात में कच्छ वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, एमपी में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, एंड उसके अलावा पन्ना पंचमढ़ी और इन दोनों के जंक्शन पे अचकमार एंड अमरकंटक, गुजरात में कच्छ हुआ। एंड साउथ में अगर चलते हैं तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंक्शन पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीचे की साइड में अगस्तमलाई हिल्स हैं, वहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। एंड भारत और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बताई थी मैंने, गल्फ ऑफ मन्नार है इधर की साइड में, और इस साइड में पाक स्ट्रेट है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, तो शेषाचलम में बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है तो वहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको रिवाइज मोड में आपको बता दिए, पहले भी मैं बता चुका था। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम का, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का, मानस एंड डेब्रू साइखोव ये अपने असम के, नोकरेक मेघालय का, एंड अचंकमार एंड अमरकंटक ये अपना एमपी छत्तीसगढ़ का, पन्ना एंड पंचमढ़ी एमपी का, गुजरात का कच्छ, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल का, सिमलीपाल अपना उड़ीसा का, शेषाचलम आंध्र प्रदेश का, नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु केरल का, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार जो है अपना श्रीलंका और भारत के बीच में, और ग्रेट निकोबार ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको रिवाइज मोड में मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल और आता है, लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। वेटलैंड्स जो होते हैं, नम भूमि होती है, आर्द्र नम भूमि, जहाँ पे बहुत समय से पानी भरा हुआ होता है तो वहाँ पे वेटलैंड बन जाता है, ऐसा दलदली इलाका सा बन जाता है जो नम भूमि होती है। ओके, तो ये पूछा जाता है। तो रामसर नाम की एक जगह ईरान में, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, तो उसके आधार पे इन वेटलैंड को संरक्षित करने का प्लान किया जाता है। ओके, तो रामसर साइट जिन्हें घोषित कर दिया जाता है। तो वेटलैंड्स कौन कौन से हैं अपने इंडिया में, ये देखिए। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से। होकेरा वेटलैंड जो है वो जम्मू कश्मीर का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, होकेरा वेटलैंड, ठीक है। उसके बाद पंजाब का हरिके बैराज वाला जो क्षेत्र है, उसके बीच में जैसे सतलज और ब्यास दो नदियाँ आती हैं, उनके पीछे की साइड में यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है, तो यहाँ पे नमी भूमि हो गई है, वेटलैंड बन गया है, यहाँ पे नम भूमि बन गई है। ओके, तो वहाँ पे हरिके वेटलैंड बन गया है। तो हरिके वेटलैंड जो है पंजाब वाले क्षेत्र में, एंड पंजाब में ही कंजली वेटलैंड या नम भूमि बोलते हैं वो है। एंड हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रताल वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी नम भूमि है, रामसर साइट है वो, कैलादेव नेशनल पार्क। उसके अलावा सामर लेक है, वहाँ पे भी रामसर साइट है। ओके, उसके अलावा असम में डिपोर बिल नाम से एक जगह है, वहाँ पे असम में है, ये एक्चुअली में असम में डिपोर बिल, वहाँ पे वेटलैंड है। मणिपुर का लोकटक लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, मणिपुर की लोकटक लेक जहाँ पे फुमडीज पाई जाती हैं, और केबल लामजाऊ नेशनल पार्क जो है वो इसी के अंतर्गत है। ओके, एंड उसके बाद में अपना ईस्ट कलकत्ता में वेटलैंड है, वो अपने पश्चिम बंगाल के। भितरकनिका एंड चिल्का ये दोनों ही झीलें मैंग्रोव झील्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मैंग्रोव झील्स हैं, तो यहाँ पे भी नम भूमि है, तो ये उड़ीसा के दोनों ही वेटलैंड्स हैं। कोल्लेरू लेक बताया मैंने आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे भी वेटलैंड है, एंड अष्टामुडी वेटलैंड्स हैं। तो ये तो नॉर्मली अपनी जो लेगून झील हैं वही हैं, अष्टामुडी, कोल्लेरू, चिल्का एंड भितरकनिका, यहाँ पे भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये अपने जो रामसर साइट्स हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ओके, अब इस तरीके से मैंने इंडिया थ्रू मैप्स करा दिया है, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मैप्स हैं वो करा दिए हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ